औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 7th। I am Nasir Ilyas and today I am going to start question number 2 of exercise 8.4। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको हमने डिटेल से किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, इसको भी हम ज़रा डिटेल से करेंगे। इसमें सिर्फ आपके 4 क्वेश्चंस हैं और जो 4 क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कह रहे हो 10 के बराबर ही हैं, यानी कि वो क्वेश्चन आपके थोड़े बड़े हैं। तो आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है और इसकी साथ साथ वर्किंग करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 1, पहली 2 वैल्यूज़ तो आप बिल्कुल सेम लिख लें, इसमें कोई चेंजिंग ना करें आप। ये हमारे पास सेम आ गई 3x + 2y प्लस। अब यहाँ पर आप देखिए इस ब्रैकेट के बाहर x y है, तो x y को पहले आपने अंदर दोनों से कर देना है मल्टीप्लाई। तो x × x, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, तो y साथ ये आ गया -3x y का स्क्वायर, 3x आ गया और साथ y का स्क्वायर आ गया। अब जो पीछे जो क्वेश्चन हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वहाँ पर हमने एक वैल्यू ऊपर रखी थी, एक नीचे रखी थी और इसको सॉल्व किया था, आंसर निकाला था। इसको हम उस मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि इसको दूसरे मेथड से करेंगे वो ज़रा लेंथी हो जाएगा। तो इसको हम वर्टिकली ही सॉल्व करेंगे, इनके इसको सीधा सीधा यानी कि जिस तरह ये लिखा हुआ है इसी तरह एक लाइन में ही सीधा सीधा इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। तो इसका आसान तरीका हमारे पास क्या है जी, आपने क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू लेनी है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, इसको लिख देना है इधर और ब्रैकेट लगा के ये सारी वैल्यू आपने लिख लेनी है 3x + 2y। उसके बाद आपने सेकंड वैल्यू लेनी है +y स्क्वायर और फिर ब्रैकेट लगा के ये वैल्यू आपने फिर अंदर लिख देनी है 3x + 2y। समझ आ गई आपको? देखिए दोबारा कि यहाँ से फर्स्ट वैल्यू और उसके साथ ये ब्रैकेट में लिख देनी है। यहाँ पे जो भी सेकंड वैल्यू होगी प्लस वाली होगी प्लस लगाएंगे, आप माइनस वाली होगी तो माइनस लगाएंगे और अंदर आपने ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी की सारी हमारे पास बिल्कुल सेम आ जाएगी जी। अब क्या करेंगे हम, ये जो बाहर वाला x स्क्वायर है इसको आपने अंदर वाली दोनों से करना है मल्टीप्लाई। 3x की पावर 1 है और बाहर 2 है, तो x की पावर 3 बन गई हमारे पास, प्लस 2x स्क्वायर और हमारे साथ आ गया जी पास आ गया y। सेम ऐसे ही आपने ये जो बाहर y स्क्वायर है इसको अंदर वाली दोनों से करना है मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 3y² x प्लस 3 × 2 = 6 y स्क्वायर और 1 हमारे पास बन गया y का क्यूब। अब x स्क्वायर y - 3x², ये दोनों हमारे पास सेम टू सेम आ गई। अब यहाँ पर आपने ज़रा थोड़ा इसको टेक्निकली सॉल्व करना है, बड़ा ध्यान से गौर से समझ के इसको आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म हमारे पास कौन सी होती हैं, जिनकी पावर्स एक जैसी हों, एक्सपोनेंट जिनकी एक जैसी हों, वो आपने इकट्ठी करनी है। सबसे पहले हमारे पास है x का क्यूब, तो यहाँ पर आप देखिए कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें x का क्यूब हो यानी कि x की पावर 3 हो, कोई नहीं है, तो इसको आप लिख लें बिल्कुल सेम 3x की पावर 3। अब दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि x स्क्वायर हो और साथ y हो, कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें x स्क्वायर और y हो, जी है, देखिए 2x² y और x स्क्वायर और y, ये दो, इन दो वैल्यूज़ को आप इकट्ठा कर लें, प्लस 2x² y और प्लस x² और y। ये साथ साथ आपने टिक लगाते जानी ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमने लिख ली है। उसके बाद ऐसी वैल्यू देखिए जिसमें y का स्क्वायर हो और साथ x हो, यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास 3y² x और यहाँ पर आप देखिए 3xy², ये दोनों सेम ही हैं क्योंकि y का स्क्वायर और x है। तो इसको आप जिस मर्जी वैल्यू को पहले लिख लें बाद में लिख लें, आपका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं फ़िलहाल आपको इजी करवाने के लिए मैं इधर इसको ना पहले x कर देता हूँ, y बाद में कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई किया था ना, तो 3 जो है x पहले लिख लें, y² बाद में लिख लें। अब देखिए अब मैंने आपके लिए बिल्कुल इसको सेम कर दिया, वैसे भी रहता तो फिर भी कोई इशू नहीं था। तो अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें आप, प्लस 3xy² - 3xy², ये दो भी हो गई। अब लास्ट पे हमारे पास एक वैल्यू बच गई है, ये
प्लस 6y का क्यूब, ये भी लिख लिया हमने, ये भी लिख लिया। अब कोई भी वैल्यू नहीं रह गई, तो ये जो है अब इनको प्लस माइनस करके हम इसका आंसर निकालते हैं। फर्स्ट वैल्यू तो सिंगल ही थी, जिसको आप सेम लिख लें, प्लस 2x² y 1x² y, तो इनको प्लस कर लें तो ये बन गया 3x² y। उसके बाद प्लस xy² माइनस xy², ये भी दो भी हमारे पास कैंसिल हो गई। एंड पे हमारे पास बच गया प्लस 6y का क्यूब। तो जी बच्चों ये जो है इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं उसका आंसर हम ज़रूर चेक करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो इसका जो आंसर है हमारे पास 4 का क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 1 जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 3x³ प्लस 3y² और एंड पे हमारे पास है 2y³ है। यहाँ पर मैंने 6 लगाया, वो ये देख लेते हैं ये कहाँ से गलती हुई है। 6 जहाँ पर मैंने लिखा है, हाँ जी ये देखिए गलती पकड़ी गई ना हमारी, 2 की जगह पे हमने 6 यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर y³ हो गया, साथ 2 आना है। इनके जहाँ पर 6y³ लगाया हुआ है ना, वहाँ पर आपने 2 लगा देना जी। तो आंसर चेक करने का फ़ायदा हो गया हमें, गलती से यहाँ पर यानी कि 2 की जगह पे 6 लग गया था। तो ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पहला पार्ट हमारे पास हो गया कंप्लीट जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4x प्लस 3y 2x माइनस y और दरम्यान में माइनस है 3x माइनस 2y और x प्लस y है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए पहले 4x है, 4x को आप दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करिए। अब आपको मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ। देखिए 4x है, 3y आप देखेंगे हमारे पास है ही नहीं है, तो ऐसे इसको इग्नोर कर लें। 4x को दोनों से कर मल्टीप्लाई, 4 2 8 8x² माइनस 4xy, उसके बाद प्लस 3y है, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6xy, तो प्लस माइनस माइनस 3y का स्क्वायर आ गया। अब माइनस लगाएं, आगे ब्रैकेट आ गई। सेम इसको भी ऐसे 3x मल्टीप्लाई x 3x² प्लस 3xy, अब माइनस 2xy प्लस माइनस माइनस 2y का स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसको जब हम करेंगे ये बिल्कुल सेम लिख लें, तो 6 में से 4x निकाल दें तो हमारे पास आ गया 2xy माइनस 3y²। यहाँ पर आप देखिए 3x², 3x में से 2x माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्लस 1xy माइनस 2y का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू फ़िलहाल आप सेम लिख लें, 8x² प्लस 2xy माइनस 3y²। इसके बाहर माइनस है तो इनका साइन चेंज कर दें, माइनस 3x² प्लस माइनस माइनस xy और प्लस 2y का स्क्वायर जी। तो अब हम इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। तो 8x² और देखिए माइनस 3x², दोनों एक जैसी, इनको माइनस कर लें। तो 8 में से अगर हम 3x² माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 5x²। उसके बाद प्लस 2xy और ये देखिए माइनस xy, तो 2xy में से माइनस xy आपने माइनस कर देना, 2x और प्लस xy बच जाएगा, क्योंकि प्लस 2 है ये माइनस 1 है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास प्लस 1 बच गया, तो 1 हम साथ यूज़ नहीं करते। उसके बाद जी हमारे पास रह गया जी y वाली वैल्यू। बस देखिए ये 3y² और प्लस 2y², 3y² में से प्लस 2y² माइनस करें तो हमारे पास आ गया जी माइनस y² जी। तो ये जो है इसका हमारे पास आ गया बच्चों फाइनल आंसर। अब इसका आंसर मैं चेक कर लूँ ज़रा जी। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास इसका जो आंसर है 5x² प्लस xy माइनस y² जी। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक आ गया हमारे पास। तो जी बच्चों अब इसका हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 3 है, इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास फिर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे हो रही है और ये इस साइड पे, इधर भी हमारे पास 3 वैल्यूज है, इधर भी हमारे पास 3 और 2 वैल्यू वाली है। इसकी वैल्यू एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 2m² माइनस 5m प्लस 4 जी, और उसके बाद m प्लस 2, उसके बाद m² प्लस 7m माइनस 8 और ब्रैकेट में आ गया 2m माइनस
3। तो इसका जो है हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास जी। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको आप देखिए, ये जो वैल्यू है इसको आप लिखेंगे इसके साथ यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अब करने का तरीका क्या है कि यहाँ तो ये है कि हम 2m स्क्वायर को दोनों से करें, फिर m को, फिर 4 को, वो 3 दफ़ा करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी काम तो नहीं होगा हमारे, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप इस तरफ से कर लें मल्टीप्लाई। ये जो पहला m है इसको इन तीनों से करें मल्टीप्लाई। तो देखिए 2m स्क्वायर और 1m, m की क्यूब हो गई, फिर -5m1 और m1 m स्क्वायर हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई m 4m हो गया। ठीक हो गया जी। अब आप +2 को सबसे कर दें मल्टीप्लाई। 2 2 4m स्क्वायर, -5 2 10m और +4 2 8 हो गया जी। दरमियान में लगाएं माइनस। सेम ऐसे ही इस साइड पे भी हम करते हैं। 2m को पहले तीनों से करें मल्टीप्लाई, ये बन गया 2m क्यूब प्लस 2 7 14m स्क्वायर -2 4 8m जी, 2 8 16 जी। ओके हो गया। उसके बाद माइनस जो 3 है इसको तीनों से करें मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई m स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 7 21 m, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 8 24 जी। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस कर लेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास है 2m क्यूब सेम आ गई। यहाँ पर आप देखिए m स्क्वायर हमारे पास 2 है, एक 4m स्क्वायर है, एक -5m स्क्वायर है। तो -5m स्क्वायर में से 4m स्क्वायर माइनस करें तो हमारे पास आ गया -m स्क्वायर। उसके बाद 10 माइनस 10m है और प्लस 4m है, तो 10 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ गया -6m और प्लस 8 बिल्कुल सेम आ गया। इसके भी साइन चेंज करने से पहले इनको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2m क्यूब बिल्कुल सेम, 14m स्क्वायर में से 3m स्क्वायर देखिए ये दोनों माइनस कर दें तो हमारे पास बच गया जी 11 प्लस 11m स्क्वायर। उसके बाद 16m -16m और -21m दोनों माइनस वाले हैं, तो माइनस माइनस हमारे पास बन जाएगा जी ये प्लस। तो इसका हमारे पास क्या आंसर बन रहा है जी 6 और 1 7 और 2 1 37m प्लस 24 हमारे पास बिल्कुल आ गया सेम। अब आपने क्या करना जी, इसकी ब्रैकेट पहले ख़त्म करनी है। उसके लिए आप बाहर माइनस है सबके साइन चेंज कर दें। ये जो बाहर वाली वैल्यू है ये बिल्कुल सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे आप जी। अब ये देखिए बाहर माइनस है तो अंदर वाले सबके साइन चेंज कर दें। ये बन गया 2m क्यूब माइनस 11m स्क्वायर प्लस 37m माइनस 24। अब यहाँ पे फिर हमने लाइक टर्म इकट्ठी करनी है। देखिए 2m माइनस 2m क्यूब प्लस 2m क्यूब, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद -11m स्क्वायर और -1m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास बन जाएंगे -12m स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए जी m वाली रहेगी, ये भी हमारे पास हो गई -6m और प्लस 37m, प्लस माइनस माइनस 37 में से 6m माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ गया प्लस 31m। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 24 में से 8 माइनस कर दे तो ये हमारे पास बन गया जी -16। तो जी बच्चों ये जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम चेक कर लेते हैं भाई इसका आंसर हमारे पास ठीक है कि नहीं आया। -12m प्लस 31m और -16 बिल्कुल ठीक है आंसर हमारे पास, इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है इसका। तो ये भी सेम जो क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसकी वैल्यूज़ चेंज है। तो सेम ऐसे ही हम पहले जो x y है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ।
तो x को पहले तीनों से कर लें, आसान तरीका यही है। ये जो x है इसको इन हिसाब से करें मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 3x² और 1 कितना हो गया x3 प्लस 2x1 और x1 x² y हो गया माइनस 2xy² हो गया। उसके बाद ये जो प्लस y है इसको भी इन तीनों से कर लें मल्टीप्लाई, 3 पहले इससे करें प्लस 3yx² प्लस 2xy², उसके बाद माइनस 2y³। दोबारा चेक कर लेते हैं पहले, x को हमने किया 3x³ हो गया प्लस 2x² y हो गया माइनस 2y की देखिए हमारे पास 2 है और x साथ आ गया। उसके बाद सेम ऐसे y को तीनों से करना है, 3x² y आ गया, ये हमारे पास 3x² y, उसके बाद प्लस 2xy² माइनस 2y³, ठीक हो गया जी, माइनस इसको भी सेम ऐसे ही पहले x को तीनों से करें x³ माइनस x² y और प्लस xy² माइनस है इसके साथ, तो सबके साइन भी चेंज करेंगे और साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x² माइनस y माइनस x² हमारे पास आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इसको जी x² y, उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस आ गया, तो ये हमारे पास बन गया xy², तो प्लस माइनस माइनस y का हमारे पास आ गया स्केयर और ये 1 कितनी होगी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इनको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको करेंगे प्लस माइनस जी। यहाँ पर आप देखिए अब x³ देखिए और हमारे पास है कोई भी नहीं है, तो 3x³ सेम लिख लें प्लस 2x² इसमें से देखिए कोई है प्लस 2x² देखिए x² ये हमारे पास, तो ये 3 और 2 हमारे पास कितनी होगी 5x²। अगर इसे x² बाद में लिखा हो पहले लिखा हो बात एक ही है, आपका सेम ही है ये। उसके बाद xy² ये 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, यहाँ पर माइनस 2y³ आ गया। इस साइड पे आ रहे हैं x³ तो बिल्कुल सेम x² और देखिए x² दोनों माइनस वाले हमारे पास, तो दोनों माइनस वाले तो ये आप इसको कर लेंगे जी प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2x², तो साइन जो है ना आपने वो माइनस का ही लगाना होता है, करना इनको प्लस है। उसके बाद ये भी हमारे पास हो गई xy² दोनों प्लस वाले हैं, तो ये प्लस 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 2xy² और एंड पे y³ हमारे पास हो गया। पहली वैल्यू सारी सेम आएगी, अब इनके साइन चेंज कर लेते हैं, 3x³ प्लस 5x² माइनस 2y³ माइनस x³ प्लस 2x² माइनस 2x² प्लस y³ बाहर माइनस है तो इन सब के साइन हमने चेंज कर दिए, माइनस आ गई प्लस आ गई, प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। अब इधर से हम फिर लाइक टर्म इकट्ठी करते हैं। पहले हमारे पास है जी x का क्यूब, x के क्यूब में से आपने ये जो 1x³ है ये माइनस करना, 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 2x³। उसके बाद प्लस 5x² है तो प्लस 2x² ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7x²। उसके बाद जी हमारे पास है जी तीसरी वैल्यू माइनस 2y³ प्लस y³। इससे पहले हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये एक ही बच गई है, माइनस 2xy² और एंड पे आप इनको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से एक माइनस कर दें तो माइनस 1y³ आ गया। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका आंसर चेक करते हैं, 2x³ प्लस 7x² और माइनस y³, एक जो वैल्यू है वो देखते हैं वो किससे कैंसिल होगी।
जी बच्चों, सारा क्वेश्चन चेक किया मैंने, बिल्कुल इसका यही आंसर बन रहा है। जो इसकी हेल्पिंग बुक थी उसके ऊपर भी जो है उसने आंसर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वो ये वाली वैल्यू बिल्कुल ही इग्नोर कर गया हुआ है। दूसरी जो वैल्यू थी इसकी ये बिल्कुल छोड़ गया हुआ है। इधर से ये वाली जो ये इसमें आ रही है, उसने बस इधर ये वाली वैल्यू छोड़ के आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर फ़िलहाल जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक यही बनना है, तो आपने यही जो आंसर है इसका यही लिखना है। तो इसी के साथ हमारी 8.4 कंप्लीट हो रही है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।